हेलो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग आपकी कक्षा की गणित के अध्याय 3 की हम पढ़ाई शुरू कर चुके हैं और पिछली वीडियो में हमने इन सारी उदाहरणों को समझा। लाभ हानि परिभाषा क्या है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या है, इन सारी बातों को हमने समझा है ना। तो ये अध्याय 3 हम शुरू कर चुके हैं, पढ़ाई चल रही है। इसके पहले वीडियो में इन सारी बातों को समझा दिया गया है। यदि आप नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, मैंने लिंक दे दिया है। लिंक को क्लिक करके इन सारी जो उदाहरण हैं उन सभी को आप देख सकते हैं। आज बच्चों, आज की वीडियो में हम इन सारी सवालों के जवाबों को जानेंगे। इन सारी सवालों का जवाब क्या है, क्या आएगा, इन सभी सवालों का उत्तर, इन सभी को आज हम जानेंगे बारी बारी से। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे। सवाल नंबर पहले में कहा गया है कितना लाभ और कितना हानि हुआ है बताइए, है ना। तो आपको बताना है और इसके अंदर क्रमशः 5 सवाल दिए गए हैं। इन 5 सवालों को आपको हल करके बताना है कितना लाभ हुआ है या कितना हानि हुआ है। ठीक, सवाल नंबर पहले से क्रय मूल्य 136 रुपये कितना है? क्रय मूल्य 136 रुपये, विक्रय मूल्य 143 रुपये और इसमें बता दिया गया है कि लाभ 7 रुपये। ठीक है, क्रय मूल्य का मतलब है खरीदने की मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब बेचने की मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है कि क्रय मूल्य से जब अधिक रहता है विक्रय मूल्य मतलब लाभ हुआ है। ठीक है, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा तब हानि हुआ है ना। इसके पहले वीडियो में भी इन सभी बातों को हमने चर्चा किया है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य 136 है और विक्रय मूल्य 143 है, अर्थात स्पष्ट है कि इसमें लाभ हुआ है। तो यदि आप जान जाते हैं कि लाभ हुआ है या हानि हुआ है, प्रश्न को पढ़ के यदि समझ जाते हैं तो प्रश्न को हल करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसके पहले वीडियो में हमने बताया है कि यदि आप जान जाते हैं कि लाभ हुआ है तो लाभ में जो परिभाषा, जो सूत्र उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है? विक्रय मूल्य में से माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य करते हैं, तब हमको जो उत्तर है या कितना लाभ है वो हमको पता चल जाता है ना। लाभ को बताने के लिए पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा प्रश्न को पढ़ के कि इस प्रश्न में लाभ हुआ है या हानि। तो लाभ हुआ है करके यदि आप पता लगा लिए तो विक्रय मूल्य ऊपर रखेंगे और घटाएंगे क्रय मूल्य को। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हम ऊपर रखते हैं 143 रुपये, ठीक है, और घटाएंगे क्रय मूल्य 136 रुपये, है ना। अब घटाएंगे तो देखिए 3 में से 6 घटेगा नहीं, हमको दहाई से छुट्टा करना पड़ेगा और जब दहाई से छुट्टा करेंगे तो ये 3 है वो क्या होगा? 13 बन जाएगा, है ना। तो 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 बचेगा, है ना। अब क्या होगा? ये जो 4 दिख रहा है आपको दहाई, वो 3 हो गया है। अब 3 में से 3 घटाएंगे तो कुछ तो बचेगा नहीं, 1 में से घटाएंगे तो भी कुछ नहीं बचेगा, अर्थात यहाँ पे 7 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से सवाल नंबर दूसरा देखेंगे। 452 रुपये क्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य कितना? 452 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है? 430। तो आप सवाल को यहीं से देख के बता सकते हैं कि इसमें लाभ हुआ है या हानि। यदि बच्चों जितनी कीमत में ख़रीदा गया है उससे कम कीमत में यदि बेचते हैं तो क्या होता है? हानि। यदि हम पेन लें, नया पेन लें 5 रुपये में, ठीक है, और यदि हम किसी अपने साथी को 3 रुपये में बेच देंगे तो वो हमारा शुद्ध हानि है। ठीक है, 2 रुपये की हानि हो जाएगी। और यदि हम 5 रुपये में पेन खरीदते हैं और 6 रुपये में बेचते हैं तो वहाँ पे हमको लाभ होगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ है कि यदि खरीदने की मूल्य अधिक है और बेचा गया है वो मूल्य कम है तो यहाँ पे हानि हुआ है। ठीक है, इस बात को आपको समझना है। तो सवाल नंबर दूसरे में 452 रुपये का क्रय मूल्य। तो देखिए, मैंने लाभ में क्या सूत्र लिखा था? विक्रय मूल्य लिखा था पहले, उसके बाद ऋण करके क्रय मूल्य लिखा था। तो हानि में क्या होगा? इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा। हानि का जो सूत्र रहेगा, हानि का जो सूत्र बनेगा वो इसका उल्टा हो जाएगा। क्रय मूल्य शुरू में रहेगा, उसके बाद विक्रय मूल्य घटाएंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य 452 है। देखिए, आप तभी हल कर पाएंगे जब प्रश्न को समझ के ये पता लगा लेंगे कि इस प्रश्न में लाभ हुआ है या हानि। यदि अधिक मूल्य पर खरीद कर कम में बेच रहा है मतलब हानि हुआ है, और हानि हुआ है तो हमको इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। क्रय मूल्य 452 को शुरू में लिख देंगे
और उसके बाद विक्रय मूल्य है 430। तो 430 को हम घटा देंगे, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा, 5 में से 2 घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 4 में से 4 कुछ नहीं बचेगा, अर्थात इसका 22 रुपये हानि। तो आपको इसके सीधे में यहाँ पे लिखना है हानि। क्या लिखना है? हानि। कितना हुआ? 22 रुपये। इसको आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखिए खाली खाली जगह दिया हुआ है, इन सभी में आपको भरने हैं, ठीक है ना। सवाल नंबर तीसरा को देखते हैं, जिसमें क्रय मूल्य 512 रुपये दिया हुआ है, विक्रय मूल्य 580। तो 512 अधिक है या 580 अधिक है? तो प्यारे बच्चों ये 580 512 से अधिक है, अर्थात बेचने की मूल्य ज़्यादा है, कम में खरीदा गया और ज़्यादा में बेचा गया, अर्थात यहाँ पे लाभ हुआ है। तो आपको लिख देना है यहाँ पे लाभ। क्या लिखना है? लाभ। अब कितना लाभ हुआ है उसको हमको जानना है। तो लाभ में क्या करते हैं हम? विक्रय मूल्य लेते हैं और ऋण करके क्रय मूल्य, है ना। तो इसका विक्रय मूल्य है 580, ठीक। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 580 और क्रय मूल्य है 512, ठीक है। ये अब इसमें से हम घटा लेंगे, ठीक है बच्चों। देखो 0 में से 2 घटेगा नहीं, तो दहाई का हम छुट्टा करेंगे और फिर ये 10 हो जाएगा। 10 में से 2 घटाएंगे तो 8। अब ये 8 दहाई दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे बचा है 7 दहाई, क्योंकि 1 का छुट्टा हो गया है ना। तो 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 बचेगा और 5 में से 5 कुछ नहीं बचेगा, मतलब 68 रुपये का लाभ हुआ है, ठीक है बच्चों। कितने का लाभ हुआ? 68 का। तो यहाँ पे हम जहाँ पे हमने लाभ लिखा है उसके बाजू में लिख देंगे लाभ हुआ कितना? 68 रुपये, ठीक। कितना समझ में आ गया? ऐसे ही सारे प्रश्नों के सामने में लिखना है कितना लाभ हुआ है और कितना हानि हुआ है। सवाल नंबर चौथा को देखेंगे। क्रय मूल्य है 750, विक्रय मूल्य 775। तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है, अर्थात क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सीधे सीधे लाभ, ठीक है। अब कितना है? तो देखिए यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 75 है, 25 रुपया बढ़ गया है, अर्थात 25 रुपया लाभ हुआ है, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार से सवाल नंबर 5 को देखिए, और सवाल नंबर 5 को आप पढ़िए, अच्छे से समझिए कि इसमें विक्रय मूल्य ज़्यादा है या क्रय मूल्य ज़्यादा है, लाभ हुआ है या हानि हुआ है। इन सभी बातों को आप समझिए और मुझे कमेंट करके बताएं इसका उत्तर क्या आएगा। लाभ हुआ है तो लाभ लिखें ऐसे, और हानि हुआ है तो हानि लिखिए, और उसके सामने कीमत लिखिए कितना लाभ हुआ या कितना हानि हुआ, ठीक है बच्चों। ये सवाल नंबर 5 आपके लिए है। अब अगला देखते हैं आगे क्या है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, सवाल नंबर दूसरे में। इसके अंदर भी 5 सवाल हैं, है ना, क्रमशः। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। कैसे करना है? जैसे ऊपर में हमने देखा लाभ हानि, उसी प्रकार से यहाँ भी कितना लाभ कितना हानि या कितना क्रय मूल्य कितना विक्रय मूल्य, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सवाल नंबर पहला में विक्रय मूल्य, बेचने की मूल्य है 725 रुपये, खरीदने की मूल्य है क्रय मूल्य 650। तो कम में खरीदा गया है और ज़्यादा में बेचा है, तो क्या हुआ है? लाभ। तो इन दोनों में से क्या हुआ उसको आपको बताना है। तो लाभ हुआ है तो यहाँ पे लिख देना है लाभ, ठीक है। सवाल नंबर पहले की बात। दूसरा सवाल में क्या पूछा है? क्रय मूल्य है 980, खरीदने की मूल्य है 980। अब हानि हुआ है 210 रुपये में, 210 रुपये का हानि हुआ है। तो आपको विक्रय मूल्य बताना है, बेचने की मूल्य। तो बच्चों आपको याद होगा हानि कब होती है? जब हम खरीदने की मूल्य से कम में बेचते हैं। तो कितना कम में बेचा गया है, कितना हानि हुआ है? 210 का हानि हुआ है। तो हम विक्रय मूल्य जानने के लिए क्या करेंगे? क्रय मूल्य में से हानि को घटा देंगे, ठीक है। तो क्रय मूल्य है हमारा 980 और हानि है 210, ठीक है। अब इसको घटाएंगे, 0 में से 0 0 ही बचेगा, 8 में से 1 घटाएंगे 7 बचेगा, 9 में से 2 घटाएंगे 7 बचेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ 770। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका विक्रय मूल्य में 770। कितना लिखेंगे? 770, ठीक है। यहाँ विक्रय मूल्य पूछा गया है 770। अब तीसरा प्रश्न है, विक्रय मूल्य 830 रुपये, विक्रय मतलब बेचने की मूल्य, ठीक है, 830। लाभ हुआ 125।
तो बच्चों इसमें आपको क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है, मतलब कितना में खरीदा गया था सामान जिसे 830 में बेच दिया गया, और वो भी लाभ कमा के, है ना, 125 का लाभ हुआ है इसमें। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि 830 में बेचा गया है, वो भी 125 रुपये का लाभ। तो खरीदने की मूल्य आपको बताना है कितना में खरीदा गया था, ठीक है। तो कैसे बता पाएंगे, तो लाभ हुआ है उसको हम कम कर देंगे विक्रय मूल्य से, ठीक। तो और इसके पहले भी मैं पूरा बता चुका हूँ बच्चों कि विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, इसका सूत्र ऊपर इसके पहले वीडियो में नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं आप। और यहाँ पे क्रय मूल्य का भी मैंने सूत्र बता दिया है कैसे निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने 830 का विक्रय मूल्य है सामान का, तो 830 यहाँ पे लिखेंगे, या थोड़ी दूर में यहाँ पे 830 है ना। 125 लाभ हुआ है, उस लाभ को हम कम कर देते हैं तो हमको मालूम हो जाएगा कितने का सामान था, है ना, क्रय मूल्य कितना था पता चल जाएगा। अब देखिए शून्य में से 5 कम होगा नहीं, 3 दहाई का हम छुट्टा करेंगे तो यहाँ पे 10 होगा, 10 में से 5 घटाने पर 5 बचेगा, और यहाँ पे जो 3 दहाई दिख रहा है वो 2 हो गया है, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, और 8 में से 1 घटाएंगे तो 7। 705 रुपये उस सामान की क्रय मूल्य है, 705 रुपये में खरीदा गया था, ठीक है बच्चों। तो ये सब बात है। सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5, आप इसमें बताइए कि इसमें कितना है क्रय मूल्य इस सामान की, और दूसरे में बताइए कि इसका विक्रय मूल्य कितना है, ठीक है बच्चों। तो आप ध्यान से इन सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 को बताएं, इसका जो खाली स्थान में क्या आएगा, क्रय मूल्य क्या आएगा, विक्रय मूल्य क्या आएगा, अच्छे से समझिए और बताइए, कमेंट करके बताएं कि क्या है इन दोनों सवाल का जवाब, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आज की वीडियो में इन सारी बातों के, सारी सवालों के जवाब हमने देखा। प्यारे बच्चों, इसके अगली वीडियो में हम देखेंगे इबारती सवालों को। यहाँ पे बहुत सारे इबारती सवाल दिए हुए हैं, इन सभी सवालों को हम बारी बारी से समझेंगे क्या है इन सवालों का जवाब। तो आप वीडियो से लगातार बने रहिएगा, इसके अगले वीडियो भी अगले दिन ही अपलोड हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आज वीडियो से आप लगातार बने रहें, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।